11 की जो इंग्लिश है ना वो क्लास 10 की इंग्लिश से बहुत ज्यादा आसान। 26 प्लस 23 करोगे ना 49 मार्क्स बच्चा बिना किताबों को छुए आप ले सकते। क्लास 11th में सिर्फ 7 मार्क्स की ग्रामर है, इससे आपको राहत। राइटिंग स्किल्स में क्या लेटर राइटिंग है, क्या एनालिटिकल पैराग्राफ है, तो आंसर आप क्या करो, एक बॉक्स का प्रिंट आउट निकाल लो, सारी बातें मार्क कर लो कि अच्छा ये मुझे पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में क्या है, यहां पर क्लास 11 की आपके इंग्लिश की बुक्स है, 2 आपकी लिटरेचर की बुक्स रहने वाली है और ये क्या डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज तीनों पे कॉमन होता है, तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि संतोष सर आपने हमारा साथ छोड़ दिया। आज हम यहां पर क्लास 11 के इंग्लिश के डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो एक बहाना है, पूरे साल बनना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपने रियलाइज किया होगा, मुझे कमेंट भी करना। लैंग्वेज सब्जेक्ट की जब भी बात की जाती बच्चा एंड टाइम में करता है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया ना, ये आपके परसेंटेज को बहुत अच्छा बढ़ाएगा और साथ में एंड के दिनों में ना इंग्लिश की टेंशन खत्म हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है, क्लास 11th की जो इंग्लिश है ना वो क्लास 10 की इंग्लिश से बहुत ज्यादा आसान है, और यहां पर लिटरेचर का वेटेज थोड़ा सा कम हो गया। ये सब कुछ बात करेंगे, और साथ में ना आज से ही मैं आपको इंग्लिश का एक प्लान देके जाऊंगा, और इस प्लान के अकॉर्डिंग चलना। ज्यादा टाइम नहीं देना, बट इतना देंगे कि आपका ये सब्जेक्ट साइड साइड पे चलता जाएगा और कहीं ना कहीं परसेंटेज को बूस्ट करने के काम आएगा। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए मुझे जरूर बताना कि आप क्या इसी वीडियो के बहाने यहां पर आए हो, और जो लास्ट ईयर से साथ है कमेंट पे जरूर बहुत सारा प्यार बरसाना, और साथ में मुझे पता है रिजल्ट का वेट कर रहे हो, बहुत अच्छा आएगा, बस वेट करो। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट में रहता ही रहता है, कुछ कुछ स्टेटमेंट छोड़ के। तो स्टार्ट करें हर एक चीज। सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं यहां पर स्टडी मटेरियल भी देके जाऊंगा। सुनो, सिलेबस को ना सिर्फ देख के मत जाना, ये आपके पास ना मैंने एक पूरा कह सकते हो स्पाइरल है, यहां पर सारे सब्जेक्ट जो आपके रहने वाले हैं। एग्जांपल अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट का सिलेबस ना एक ही साथ रख लेना। आप मानोगे नहीं, इस सब्जेक्ट के बहाने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बार बार सिलेबस देखते हैं फिर आपको यहां आते नहीं। आप क्या करो, एक बॉक्स का प्रिंट आउट निकाल लो, सारी बातें मार्क कर लो कि अच्छा ये मुझे पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग चलते चलो, और ये सिलेबस खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आप बार पीडीएफ को स्टॉल कर रहे हो, या तो अपनी बुक से मेंशन कर लो। और ये बच्चे ये 2 बुक्स है, यहां पर एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट जो क्लास 11 पर रहने वाली है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। डन। सो बिल्कुल फ्लो पे चल रहा है, और आज से आपको इंग्लिश को स्टार्ट करना है और आपके साथ में रहूंगा, डू नॉट वरी। चलो स्टार्ट करें ना, हाँ जी सा देखा जाए तो यहां देख सकते हो, सबसे पहले जिन्होंने क्लास 10 में इंग्लिश में अच्छा खासा किया हुआ है वो ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहां देखा जाए सबसे पहले आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, हालांकि सीबीएसई ने अभी अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर नहीं दिया, वैसे क्लास 11 का देती भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं बाकी वेबसाइट्स हैं जो देती हैं। बट ये जो पूरा पैटर्न है मुझे पता है चेंज नहीं होगा, क्यों? बिकॉज सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो एज इट इज रहेगा। कुछ चेंजेस होते भी हैं, बाद में हम इंक्लूड कर देंगे। आ जाओ देखा जाए, आपका जो पूरा इंग्लिश है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। ए आपके पास बच्चा बी और सी है, और ग्रामर थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा। सेक्शन ए जो है आपका, यहां पर रीडिंग स्किल्स है, और मैंने हर एक सेक्शन में क्वेश्चन के लिए एक सैंपल पेपर अटैच कर रखा लास्ट ईयर का, जिससे पूरा आपको आइडिया मिलने वाला है। रीडिंग स्किल्स आपको देके जाएगा, 26 मार्क्स है। ओके, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ डिस्कस करेंगे। देन आपके पास सेक्शन में ग्रामर, और आपके पास क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, जो कि आपको देके जाएगा 7 मार्क्स की बच्चा ग्रामर है, ग्रामर का पोर्शन नीचे हो गया। एंड राइटिंग स्किल्स आपका 16 मार्क्स का, ये बढ़ गया है, और टोटल मिला के 23 मार्क्स है। 26 प्लस 23 करोगे ना 49 मार्क्स बच्चा बिना किताबों को छुए आप ले सकते हो। इसके बाद जो आपका लिटरेचर है, जहां पर आपकी 2 बुक्स है, एक आपके पास है हॉर्नबिल और एक बच्चा स्नैपशॉट, बहुत एफोर्डेबल है, आप आराम से बाई भी कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक से आपके पास है, जो कि दोनों मिला के आपको देके जाएगा 18 मार्क्स का हॉर्नबिल है। देखो ये वाली जो हॉर्नबिल है ना, ये 18 मार्क्स का है, और जो आपके पास 13 मार्क्स है वो छोटी सी स्नैपशॉट से। ये मेन बुक है आपकी, और ये सप्लीमेंट्री है। ऐसे था ना फर्स्ट फ्लाइट और वो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिल्टर, डन है बच्चा, और दोनों मिला के 31 मार्क्स है। आप प्लस करोगे तो आपको 80 मार्क्स मिलेगा, और एज यू ऑल नो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। यहां क्लास 11 पे ना कुछ नया इंटरनल असेसमेंट में देखने को मिलेगा। इसके डिटेल
जो इंफॉर्मेशन है आपको स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी, उसको अलग से मैं कवर भी करूंगा, यहां कुछ ऐड होगा। परफेक्ट है। और 80 और 20 आपको 100 मार्क्स देके जाएगा। इसका मतलब बहुत इजी है। लिटरेचर का पोर्शन कम हो गया है तो इससे फायदा मिलेगा, बिकॉज ये टाइम लेता है आपका। डन बच्चा, चलो के अब यहां पर आ जाओ जल्दी से। संतोष सर ये कैसे बोल सकते हैं? जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, स्टे कनेक्टेड विथ मी, और साथ में आप यहां पर इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आ जाओ अब एक एक करके हर एक सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन ए, अब मैं कह सकता हूं ये ऐसा सेक्शन जो फ्री के मार्क्स हैं, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लास 10 से जो कुछ भी आप लेके आए हो ना, उसको स्किप नहीं करना, थोड़ा सा एड ऑन करके क्लास 11 पे अगर आपने इनपुट दे दिया ना, तो क्लास 11 का आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। जो कंसिस्टेंसी एग्जाम टाइम में मेंटेन की थी ना, उसको यहां कॉपी करना और कुछ नहीं करना। परफेक्ट ना? देखा जाए आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, सीधा हम बात करते हैं। आपका फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन बच्चा, ये आपके अनसीन पैसेज है, जिसको हम कहते हैं कंप्रीहेंशन। देखा जाए जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कितने मार्क्स देके जाएगा बच्चा? 10 मार्क्स है। और सेकंड वाला जो अनसीन पैसेज है वो आपका 8 मार्क्स है। पहला वाला जो यहां पैसेज है वो कैसा होगा आपका? फैक्चुअल पैसेज है या डिस्क्रिप्टिव। फैक्चुअल पैसेज आपको याद हो क्लास 10th में ये था डिस्कर्सिव पैसेज है। डिस्कर्सिव और इसमें फर्क है, यहां फैक्चुअल में किसी एक टॉपिक के ऊपर बात किया जाता है और टू दी पॉइंट बातें करते हैं, बार बार घुमाया नहीं जाता, काफी आसान हो जाता है। सेम बच्चा आपका जो सेकंड वाला सेम ही है, केस बेस आपका फैक्चुअल पैसेज है जो आपको 8 मार्क्स देके जाएगा। और ज्यादातर इस केस में आपको एक इनपुट डाटा दिया जाता है तो काफी आसान हो जाता है। अब करना क्या है, आपके पास ये जो दो अनसीन पैसेज है ना, आपको अभी से ये हैबिट बना लेनी है कि आप सबको यहां पर मंथ में ना कम से कम 4 से 5 अनसीन पैसेज सॉल्व करने। इसका मतलब ऐसा मान लो एक वीक में एक कर लो, किसी एक वीक में 2 कर लेना। इससे आपकी हैबिट बन जाती है। मैंने कहा था ये क्लास 10th और 11th जैसा ही है, और ये और आसान हो गया है, और ये 18 मार्क्स का है। सो आपको यहां पर ना जो आप लेक्चर देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन पे जाना है। क्लास 11th स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर होगा, आप जाओगे सब कुछ मिलेगा। तो ये आप अभी से अपना जो रूटीन है ना उसमें ऐड कर लेना, आपको एंड टाइम में ये परेशान नहीं करेगा। 100% है, क्वेश्चंस वही सेम ऐसे हैं आपके पास, एमसीक्यूज बेस या फिर आपके पास यहां सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा। डन है क्या? चल के अब देखा जाए। अब बात करते हैं यहां पर जो क्वेश्चन थर्ड, जिसको कि मैंने रीडिंग स्किल्स के अंदर ही रखा है। पहला 10 मार्क्स का, देन 8 मार्क्स का। और ये क्या है? ये आपके लिए नया है, ये टिक कर लिया जाए। ये आपके लिए वीआईपी है, जो क्लास 11th में कुछ नया आने वाला है और शायद ही आपने पहले क्लासेस में किया होगा। ये क्या है? आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, उस अनसीन पैसेज का आपको नोट मेकिंग और समरी करनी होती है, जिसे कहते हैं समराइजेशंस। जो नोट मेकिंग वाला पार्ट है वो आपको देके जाएगा 5 मार्क्स, और उसी आपके पैसेज का आप समरी लिखते हो तो आपको मिलेगा कितना बच्चा? 3 मार्क्स है, मतलब 8 मार्क्स ये है। ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है आपका नोट मेकिंग और समरी। सीधा देखते ही है क्या, जल्दी से आ जाओ। और ये सारी जो पीडीएफ आपको दिख रही है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। मैं पूरा फोल्डर बना दूंगा कि आपका सेक्शन है, ये नोट मेकिंग, समरी, सब कुछ, ग्रामर, सब कुछ आगे मिलेगा। डन? आ जाओ देखा जाए। आपके पास ना देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन थर्ड में होगा। आपको एक पैसेज दिया होगा, देखो ये पैसेज दिया, ये फर्स्ट पैरा, सेकंड करते 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 पूरा है। अब पढ़ा जाए क्या लिखा क्वेश्चन में, लिखा हुआ साफ साफ, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज यूजिंग प्रॉपर एब्रीविएशंस। और जब मैं नोट मेकिंग पढ़ाऊंगा ना, वहां बताऊंगा ये क्या होता है, बस समझो अभी आप। और साथ में यहां पर आपको एक सुइटेबल टाइटल भी देना है, ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। और साथ में इसी का समरी भी लिखना। देखो आप कैसे, अब हुआ क्या है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। आपने क्या किया, देखो सबसे पहले आपने यहां पर क्या किया बच्चा, देख सकते हो कि आपने नोट्स लिखा। आपने सबसे पहले यहां टाइटल मेंशन कर दिया, टाइटल के बाद आपने स्टार्ट किया नोट्स को। देखो ये नोट्स यहां लिखा आपने, देन यहां पर सब टाइटल है। आपने पैरा 1 रीड किया, उसका सब टाइटल ऐड किया। उसके बाद यहां देखो 1.1, 1.2 ऐसे करके आपने जिससे नोट्स बनाते ना, अच्छा वैसे आपका ये कुछ है। प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, काफी आसान होता है। हमें जो 1-2 करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर इसका जो स्टडी मटेरियल अटैच करूंगा, आप एक बार देखना, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। परफेक्ट है क्या? देखा जाए ये पूरा आपको, फिर सेकंड सब टाइटल, फिर करते 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 आपने ऐसे लिखा और इसे खत्म किया। डन है क्या? और यहां आप देख सकते हो बीच बीच में ना आपने क्या ऐड किया, देखो देखो ये देखा जाए DIFF, ये डिफरेंस है। तो इसी को एब्रीविएशंस कहते हैं, और जो हम एब्रीविएशन यूज करते हैं उसको हम अलग से यहां पर
मेंशन भी करते हैं। देखो ये रहा की टू एब्रीविएशंस। थोड़ा सा क्लास 11 को स्टार्ट करोगे तो समझ में आना चालू हो जाएगा, बाकी मैं कराऊंगा। अच्छा देखा जाए, डन है क्या? ठीक है। देन सेम अनसीन पैसेज का बच्चा आपने यहां पर क्या लिखा है? समरी। आपने क्या डाला बच्चा? आपने यहां पर डाला यस टाइटल और आपने समरी लिखना चालू किया। बहुत आसान है। तो 5 और 3 आपके 8 मार्क्स से, कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर ना? आ जाओ अब सीधा यहां चलते हैं बच्चा सेक्शन नंबर आपके पास बी। और जो सेक्शन बी है, जो आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे संतोष सर इस बार ग्रामर कैसी है, यहां पर सेक्शन बी ग्रामर और आपके पास क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। ग्रामर के टॉपिक को प्लीज नोट कर लेना, पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी होती है। यहां ग्रामर के 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ है। और किस टॉपिक पे होंगे? क्वेश्चन फोर्थ। और हां कितने मार्क्स का बच्चा? सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स की ग्रामर है। क्लास 11th में सिर्फ 7 मार्क्स की ग्रामर है। इससे आपको राहत मिली तो हां इन द कमेंट सेक्शन देखा जाए। अब जो पहला क्वेश्चन फोर्थ में जो होगा वो गैप फिलिंग होगा। सिंपल से आपका टॉपिक सुन लो, टेंसेस साथ छोड़ा नहीं है। और ये आपका क्लॉज, ये नया ऐड हुआ। ये क्लॉज क्या होता है? बेसिकली ये सेंटेंस का पार्ट है और एक क्लॉज एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपके पास एक सब्जेक्ट और एक आपका वर्ब होता है। और आप पढ़ोगे अभी इसमें ना जो मैं स्टडी मटेरियल दूंगा सब कुछ दिया हुआ है और इसके बेस में क्वेश्चंस कैसे मैं दिखाता हूं। और जो सेकंड जो 5वां क्वेश्चन होगा ना ग्रामर में, वो आपका रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। ये क्या है? रीऑर्डरिंग में आपको याद होगा जब बचपन में हम छोटे थे तो जंबल्ड वर्ड्स को हम अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते थे, कुछ ऐसा। और ट्रांसफॉर्मेशन में सुन लो, जब हम क्लास 10th में थे आपने पढ़ा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। यहां आप क्या पढ़ने वाले हो? एक्टिव पैसिव को याद है? एक्टिव को किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा। परफेक्ट। और यहां गैप फिलिंग के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान होता है। और क्लास 10th के मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। एक बात और ऐड कर लो कि यहां पर 8 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से हमें कितने करने होंगे? 7 क्वेश्चंस है। एग्जांपल से समझते जल्दी से, बहुत आपको समझ में आएगा। अच्छा पहले आप ये देख लो कि यहां पर ना देखो पूरा मैंने सेक्शन बी का पूरा स्टडी मटेरियल अटैच किया हुआ है, हर चीज है। राइटिंग स्किल पहले, उसके आपका ग्रामर है, सब कुछ दिया हुआ है। आप ये देखो क्वेश्चंस किस टाइप का आने वाले, ये आपके पास ना पूरा पेपर से देखो देखने वाले हैं आपका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये सेम आपका, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका किसका होगा? नोट मेकिंग और समरी का। ये सीखते चलो। अब यहां पर आ जाओ, देखो ये रहा सेक्शन में ग्रामर में ना देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन फोर्थ क्या लिखा पढ़ा जाए? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलो क्या इसके आंसर्स तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में बहुत ग्रामर क्लास 10th में पढ़ी है। यहां पर है क्या देखा जाए, आपके पास हमें वर्ब्स का प्रॉपर यूज करना। बेसिकली कौन से टॉपिक से लिया गया बच्चा? ये आपके टेंसेस के टॉपिक से लिया गया है। आपके पास क्या है? द कोर्स डैश नेक्स्ट संडे, और यहां पर वर्ब दिया हुआ है, आपको इसको मॉडिफाई यहां करना। देखा जाए नेक्स्ट संडे कुछ याद आया? फ्यूचर का यहां पर हिंट दे रहा है, इसका आंसर मुझे कमेंट पे चाहिए। दूसरा आ जाओ, आई प्लान टू डैश ग्रोसरी एट द स्टोर दिस वीकेंड, यहां पर आपके पास बाय है। और तीसरा, दानिश एंड प्रिया डैश टू मनाली फॉर अ वेकेशन लास्ट वीक, कुछ याद आया? सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 पढ़ा था ना, और कुछ इसको चेंज करना, मुझे आंसर चाहिए। जो 5वां क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके पास रीऑर्डरिंग में देख सकते हो, यहां पर आपका क्या है? 1 2 3 4 5 है। इसको आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आपके ये कितने मार्क्स का? देखो ये आपके पास हो जाएगा आई थिंक 3 मार्क्स का। यस 3 मार्क्स, और यस यहां पर ये 4, तो 3 और 4 7 मार्क्स की ग्रामर आपकी रहने वाली है। सब नोट करते चलना। अब आ जाओ आपके राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल्स में क्या लेटर राइटिंग है, क्या एनालिटिकल पैराग्राफ है? तो आंसर नो है। देखा जाए कौन कौन से टॉपिक से, यहां पर आपके पास कुछ नया ऐड हुआ है। आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो सेक्शन ए ले गया, आपका क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ ग्रामर ले गया, छठा सातवां आठवां और 9 सेम होगा पैटर्न। देखा जाए छठा क्वेश्चन में क्या सीखा, यहां पर आने वाला है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। यस एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लेखन की तरह ही है, कुछ यहां पर फॉर्मेट होता है। मैं फिर कह रहा हूं स्टडी मटेरियल में सब कुछ दिया हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आऊंगा, बस आपको बताया जा रहा है क्या क्या पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट है, कितने मार्क्स का? सिर्फ 3 मार्क्स का है, 100% है। उसके बाद आपके पास है पोस्टर, ये भी कुछ नया नहीं है, क्लास 10th में हिंदी में किया था हमने। ये आपके पास पोस्टर मेकिंग है, जैसा हिंदी का था वैसे यहां पर इंग्लिश में आने वाला है। देन आपके पास हो जाएगा, बोलो क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीच राइटिंग, जो 8वां क्वेश्चन जो 5 मार्क्स देके जाएगा। ये 3 मार्क्स का है, ये भी 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स हो गए।
और 6 के बाद ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा स्पीच राइटिंग है, जहां पर आपको किसी टॉपिक पे स्पीच लिखना होता है। और लास्ट आपका डिबेट राइटिंग, ये आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, डिबेट करते हैं ना कि आपके पास दो पर्सन है किसी एक टॉपिक में, एक उसको सपोर्ट कर रहा है, एक उसके अगेंस्ट जा रहा है, ये आपने बच्चों ने बहुत किया होगा। तो आप देख सकते हो 3 मार्क्स, बोलो 3 प्लस में 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 आपका 16 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। फिर से बोला जाए, एडवर्टाइजमेंट, आपका पोस्टर, आपका स्पीच और आपका डिबेट राइटिंग है। और ये प्रॉपर फॉर्मेट हम सीखेंगे, बस आपको क्या करना है, आपको साथ रहना है। सब कुछ बहुत प्यारे से फॉर्मेट में हम सीखने वाले। 100% डन? यस सर। अब आ जाओ यहां पर, जो सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, दैट इज योर कौन सी बुक्स है, ये दो पढ़नी है और बहुत पतली पतली सी है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा, फर्स्ट फ्लाइट से मुकाबले बहुत आसान है। आप देख सकते हो जो मेन बुक रहने वाली वो आपको कौन सी है, हॉर्नबिल है। ये आपके चैप्टर से प्लीज मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा था सब मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। सेम आपके पास जो स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट्स में जो चैप्टर्स आ रहे हैं ये भी आप मार्क कर लेना। और ये दोनों के ना आपके चैप्टर्स की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मैंने यहां पर पीडीएफ में अटैच किया हुआ है, बहुत हेल्प करेगा। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, जब भी देख रहे हो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, टेलीग्राम का चैनल तो ज्वाइन करना। कोई भी कंसर्न होगा ना कमेंट में मेंशन करना, मत बोलना, हर चीज के लिए मैं रेडी हूं, बस आपको साथ रहना। चलो क्या अब देखा जाए आपके कैसे क्वेश्चंस यहां बच्चे आपके कह सकते हो आपके लिटरेचर से आने वाले हैं। कुछ नया भी नहीं है। देखा जाए जो क्वेश्चन 10th है, आपके पास एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद होगा 2 पोएम दी जाएंगी जिनमें से आपको एक करना होगा। कितने मार्क्स का है, कौन सी बुक से, हॉर्नबिल की बुक से होगा, 3 मार्क्स देके जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सेम आपके पास प्रोज जो आपके चैप्टर्स होते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 2 में से कोई एक करना होगा, आपको देके जाएगा 3 मार्क्स से। और जो 12वां क्वेश्चन है ये एक्सट्रैक्ट बेस है, बट ये आपके स्नैपशॉट से है। हॉर्नबिल और स्नैपशॉट याद कर लो। देखा जाए सेम आपके पास यहां पर एक प्रो 4 मार्क्स का है, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 आपका 10 है। 10 मार्क्स के आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से आपके पास यहां पर एमसीक्यूज या आपके सब्जेक्टिव आ सकते हैं। चलो क्या अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस का, वेटेज बहुत कम है यहां पर। देखो अच्छा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे आपके प्रोज और पोएट्री दोनों से लिया सकते। कौन सी बुक से, हॉर्नबिल की बुक से, और जो कि आपको 40 से 50 वर्ड पे लिखना होगा। 3 इंटू 2 आपके 6 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और यहां पर जो 14th क्वेश्चन है वहां पर शॉर्ट आंसर कौन सी बुक से आपका, यस बच्चा स्नैपशॉट की बुक से कोई एक शॉर्ट करना होगा आपके पास, जो कि आपको 3 मार्क्स देके जाएगा। तो आप देख सकते हो स्नैपशॉट का ऑब्वियस सी बात है सप्लीमेंट्री बुक है, वेटेज कम है। अब जो आपका क्वेश्चन 15th और 16th है जो क्लास 10 ने परेशान किया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात है यहां पर चैप्टर्स कम है, तो अगर आपने स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ना चालू कर दिए ना तो आपको लॉन्ग आंसर परेशानी नहीं होगी। बच्चा देख सकते हो, बोलो क्या है, 6 मार्क्स का एक इस बुक से और 6 मार्क्स का इस बुक से। तो अब आपको मुझे बताना है, यहां पर देखा जाए कि अगर वेटेज की बात करोगे ना तो आपके पास ये जो बुक है इसका वेटेज ज्यादा है और इस वाली बुक का वेटेज थोड़ा सा कम है, बट हमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो ना तो ऐसे में ज्यादा परेशानी नहीं होती। और सेम जब आप ये चैप्टर्स पढ़ लोगे ना तो मैं जब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना, मैंने एक सैंपल पेपर अटैच किया हुआ है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है, अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं। और साथ में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। अच्छा आ जाओ, मेन टेक्स्ट बुक है ना, इसके सारे जो चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट आपके पास देखो, इस यहां सिलेबस के बाद देखो सब कुछ है, देखा है आपके पास ये पूरा शॉर्ट पैराग्राफ, थीम क्या है, आपके पिक्चर्स की मदद से सब कुछ आपके मेन पॉइंट्स है देखो चैप्टर के, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है और कुछ नहीं करना। देखो लिटरेचर पढ़ने का काम आपका है, मैं फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। सिर्फ क्या करना है यार, यूट्यूब तो खजाना है, आपको चैप्टर का नाम लिखना है और जाके चैप्टर को समझ लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से करना है। बाकी आप देख सकते हो सेक्शन बी से भी इतने ज्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो लिटरेचर आपको करना है, मुझे प्रॉमिस जरूर करना कमेंट सेक्शन पे, बाकी काम तो आपके संतोष सर का है ही। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से। एक बात मेरी हमेशा आपको ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी मैटर करेगा। ये जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक आपके पास वीक में आपको 2 या 1 अनसीन पैसेज कर लेना है, ये आप जरूर करना।
इससे आप मानोगे नहीं, साइड साइड बहुत कुछ होता जाएगा। और साथ में अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ऐसे में ना कि संतोष सर इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का क्या कोर्स सिलेबस है। अगर आप ये लेक्चर 15 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो 15 अप्रैल से पहले देखने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपको याद होगा आपने क्लास 10 पे अनअकैडमी के बहुत सारे लेक्चर्स मेरे साथ बैठ के अनअकैडमी से पढ़े होंगे। अनअकैडमी का भी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। इस लर्निंग फेस्टिवल में क्या फायदा है कि आपको पता होगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक होती है फ्री क्लासेस और एक होती है पेड क्लासेस। आपको 7 डेज तक ना यहां पर अनअकैडमी का फ्री आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, एनरोल करना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे आप 7 दिन तक आप चाहे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बैठ के सारे लेक्चर जो पेड लेक्चर्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सब कुछ नोट्स और सब कुछ मिलेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है क्लास 8 से 12 के बच्चों के है। तो अगर आपके कोई ब्रदर या सिस्टर इनसे क्लासेस में है तो आप उनको भी इन्फॉर्म करना। आप सारी लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स या बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हो। स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में आपको डाउट सॉल्विंग का फीचर भी है। 15 अप्रैल से पहले हर कोई बच्चा एनरोल करना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जाके आपको डाउनलोड करना है, आप उस फोन नंबर को रजिस्टर करना, उसका ओटीपी आएगी, वेरीफाई करना, देन बच्चा यहां पर ना गोल में अपना क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, आप यहां पर मैक्सिमम ऑडियंस क्लास 11 की होगी, तो आप जाके सिलेक्ट करना और जाके फ्री लर्निंग के पूरे फायदे उठाना और आपका फ्री ट्रायल एक्टिव हो जाएगा। ये सब करना, सीखने के बारे में पीछे हटना नहीं चाहिए। परफेक्ट है क्या? यस सर, लिंक इसकी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और मेरे बच्चों अब ये आपके पास लास्ट में समरी है। सेक्शन है रीडिंग स्किल्स, बी ग्रामर प्लस में क्रिएटिव राइटिंग है, सी आपका लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है। ध्यान दिया जाए जो आपकी हॉर्नबिल 18 मार्क्स देके जाएगी और जो दूसरी आपकी बुक है स्नैपशॉट आपको 13 मार्क्स 13 मार्क्स है। तो क्लास 11 का ये पूरा सिलेबस था और इसी बहाने मैं आपके साथ क्लास 11th और 12th में भी कंटिन्यू रहूंगा। तो मुझे बहुत खुशी है, बस आपको साथ बैठना और जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो क्लास 9th और 10th में आ रहे हैं उन सबको ही बताना है कि यार यस बी विद दिस प्लेटफॉर्म। और बहुत बड़े अनाउंसमेंट भी अभी इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले, बस आपको बैठ के यहां पर सीखते चल रहे हैं। जाते जाते जो बच्चा प्लेटफॉर्म पे नया है या जो पहले से ही है, हर बार की तरह सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, और बनाओ इंग्लिश को बहुत ही आसान कंसिस्टेंसी के साथ। क्लास 10 की सारी बातें क्लास 11 पे कॉपी करना, थोड़ा सा और इनपुट देना है। और एवी के ऐसे जेरोक्स अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे एवी के अच्छे जेरोक्स।